हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि खुद को नहीं जानते हैं। आप बोल रहे हो सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ, आप खुद को नहीं जानते हो। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो या अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे, अपने पेरेंट्स का नाम बताओगे, आप कहाँ रहते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, आपका स्कूल कौन सा है, ये सारी चीज़ें बताओगे। तो एक हद तक तो ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज के लिए सही है, बट इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कौन हो। खुद को जानो। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने आत्मचिंतन किया, उन्होंने खुद को पहचाना। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने, गौतम बुद्ध का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने आप को खुद को पहले जाना। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, तब आप बाकी चीजें जोड़ के आप उसके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए हो, अपने पेरेंट्स तक सीमित रह गए हो, या अपने फैमिली तक सीमित रह गए हो, या फिर अपने फ्रेंड्स या स्कूल तक ही सीमित रह गए हो। इतने से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, क्योंकि जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी तब तक आप वहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने पूर्वज के बारे में जानना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके जो पेरेंट्स थे उनके पेरेंट्स कौन थे। कम से कम 2-3 पीढ़ी तो आपको याद ही होनी चाहिए, और ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है जब किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का ओरिजिन आपको पता होता है, तो आप वहाँ से लेके उसके एंड तक डिस्कस करके उसमें लिखते हो या पढ़ते हो। तो आपको खुद के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका ओरिजिन क्या है, आपके पूर्वज कहाँ से थे। और ये सारी जानकारी आप जब तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं करोगे, यानी ग्रैंडफादर से बात नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं लगने वाला। या फिर अपने पेरेंट्स से आप बात करो, शायद उनको पता हो तो वो भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। दोस्तों, आपको अपने पूर्वज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा जो मैं कौन हूँ। क्योंकि आपको पता चलेगा जो हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, कौन थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो आप उनसे इंस्पायर्ड होके अपने लाइफ में भी आप कोशिश करोगे कि मैं भी कुछ उनसे आगे बढ़ूं, मतलब उनसे कुछ अलग करके दिखाऊं। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को जानना, अपने पूर्वज के बारे में जानना। दोस्तों, आपके अंदर जब इस तरह की क्यूरियोसिटी जग जाएगी तो आप ये जरूर जान जाओगे कि आप कहाँ रहते हो, कौन से गांव में रहते हो, कौन सा मोहल्ले में रहते हो, कौन से इलाके में रहते हो, आसपास के एरिया के बारे में जान जाओगे। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यानी एक बहुत ब्रॉड लेवल पे आपके पास जानकारियां एकत्रित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो आदत डल जाएगी क्यूरियोसिटी की, हर चीज को बारीकी से समझने की। और जब ये क्यूरियोसिटी आपका मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तो आप यूनिवर्स के हर वो पार्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करोगे जो कि आपसे रिलेटेड है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। तो पढ़ाई क्या है दोस्तों, इन सारी चीजों को ही तो पढ़ना है हमें पूरे लाइफ। दोस्तों, अगर इस क्यूरियोसिटी के साथ आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया तो आपके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, चाहे बड़े से बड़े टेस्ट आ जाएं, बड़े से बड़े कंपटीशन आ जाएं, आप उसमें हमेशा अव्वल रहोगे। तो सबसे पहले आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, ये जरूरी है। फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी कैसे जगे, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप दादी माँ की कहानियां तो सुनते हो ना, या फिर बड़े बुजुर्ग से आप कहानियां सुनते हो, और उसमें आपकी कैसी मतलब बनी रहती है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। आपके अंदर क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे कैसे कैसे क्या कब, ये सारे क्वेश्चन जैसे आएंगे ना, तो आप अपने आप उसको आंसर ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दोगे। और जब ये आंसर ढूंढने की कोशिश करना आपने शुरू कर दिया एक बार, तो यही तो है क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद यही था कि आप अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाओ, अपने आप को समझो, आप अपने आप को जानो, और बाकी ऐसे ही बाकी चीज़ों को भी जानने की कोशिश करो। और इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी की जरूरत पड़ती है, और क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।